शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोर है। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर है। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात हैं, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हम में अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष सतगुरुवार का दिन हम सब के लिए सतगुरु शिव बाबा वरदानों से हम बच्चों को सजा देते हैं। और विशेष ये दिन भोग का दिन होता है। तो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा हमारी पालना करते हैं और सतगुरु के रूप में हमें वरदान देते हैं। तो कितना न कितना हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और यह बात अगर हम चिंतन में लाते हैं तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमें स्वयं इस धरती पर आकर पढ़ा रहे हैं। और इतने समय से अभी तक हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं।
तो ये जैसे ही हम महावाक्य भगवान के सुनते हैं तो अंदर ही अंदर खुशी में हमारे रोमांच भी खड़े हो जाते हैं और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली का अनुभव करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं सन्मुख आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई कितनी वैल्यूबल है। जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन कितना वैल्यूबल है, तो जीवन के साथ में ये जुड़ा है कि हमारी पढ़ाई भी कितनी वैल्यूबल है। अगर जीवन है तो पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। तो पढ़ाई पर ध्यान देने की बात भी बाबा नित्य कहते रहते हैं और कोई न कोई बातें ऐसी भी देते हैं कि बच्चे कोई ऐसे काम न करो जो पाप बन जाए, कोई गंदे काम नहीं करो जो फिर सजा खानी पड़े। तो अच्छी अच्छी बातें भी बाबा हम बच्चों को उन्नति के लिए सुनाते हैं और हम जब इस चीज के लिए संकल्प रखते हैं तो खास तो आज का दिन सतगुरुवार का है, तो सतगुरुवार के दिन जब हम भोग स्वीकार करते हैं तो एक संकल्प ये भी रहता है कि विशेष बाबा ने आज हमारे लिए क्या कहा है। तो जो बच्चे आत्म अभिमानी होकर के भगवान के महावाक्य सुनते हैं उन्हें फिर रियलाइज भी होता है कि आज के दिन बाबा ने हमारे लिए विशेष रूप से ये महावाक्य दिया है और आज हम इसको जरूर पालन करेंगे। तो बाबा की पालना का सबूत भी मुझे देना है और वह सबूत हमारे ही जीवन से है और जीवन में विशेष हमारे कर्म और व्यवहार से होता है। तब खुद के अंदर की स्थिति का और दूसरों को हम कुछ देने का संकल्प रख करके और हम सदैव प्रसन्नचित रहते हैं। तो आज के महावाक्य हम सुनते हैं। आज के महावाक्य 30/7/2020। मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। तुम क्या हो? तो तुम हो रूहानी पंडे, सच्चे पंडे। सच तो यही है कि शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत पंडे हैं जो भक्ति मार्ग में तीर्थ आदि पर ले जाते हैं। आज का प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। देखो सारे दिन की दिनचर्या में हम क्या क्या कर्म करते हैं, तो बाबा ने स्पष्ट करके ये बात कही है, ऑनेस्ट भी रहना है, कोई बात छिपानी भी नहीं है, सच्चे होकर रहना है, कोई पाप भी नहीं करना है। तो जरूर है कि उसको बाबा से बल प्राप्त होगा। जितना याद करेंगे उतना बल भी मिलेगा। तो कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा नहीं होती, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई। तो ये भी एक चिंतन का विषय है कि क्षमा भगवान हमें
क्यों नहीं करते हैं। तो आज के दिन इस बात को समझ के चिंतन भी करना कि देखो बाबा ऐसे तो क्षमा का सागर है, लेकिन क्यों नहीं क्षमा करते हैं। तो बाबा ने कहा हर आत्मा का अपना हिसाब किताब भी है। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों के नॉलेज की पॉइंट देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल कर फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो ये गीत खुशी में लाने में मदद करेंगे। ऐसे बहुत रिकॉर्ड बने हुए हैं, बस कहीं मन में उदासी आई वो गीत बजाओ, बाबा के पास तक बुद्धि योग ले जाओ, फिर खुशी आ जाती है। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो रूहानी सेना, पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चौपड़े होते हैं। पूछते हैं किस कुल के हो, हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वो भी पंडा बन जाते हैं। एक दो को रास्ता बताना है, और वो रास्ता बाबा ने कहा है कि मन मना भाव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे बने हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है तो दृष्टि बदल जाती है।
तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख भी काग विष्ठा समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे। घर में तो जरूर जाएंगे, ये यात्रा है याद बल्कि। शांति धाम को भी याद करना है और बाप को भी याद करना है। और दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो शांति धाम हमारा मूल घर है और हमारा पिता परमात्मा शिव है, उसे भी याद करना है। और वो जब आते हैं तो हमें फिर सुख धाम में भेजते हैं, और ये सुख धाम भी याद करने की जरूरत है। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूं। नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो, तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया है। बाबा ने समझाया है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। मुख्य बात तो यही आती है, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। ये भी बताना चाहिए कि बाबा, आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया है। यहाँ तो डर रहता है, घर जाता हूं तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा, ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। देखो फिर बाबा आगे कहते, क्षमा की इसमें बात नहीं है, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़े ही लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। ऐसे थोड़े ही चल सकता है। देखो इसकी भी समझ बाबा हम बच्चों को देते हैं कि बार बार गलती करते रहो, पाप करते रहो और ये फिर कहते रहो कि भाई क्षमा कर दो। तो बाबा ने साफ कहा कि ऐसे चल नहीं सकता है, ये तो सब जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो, जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता है, तो क्षमा की तो बात भी नहीं। तो जो जैसा करते हैं ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य दुख देते हैं। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन, तो पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं तो यहाँ से फिर बाहर में जाते तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते, फिर तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे।
बाबा समाचार तो सुनते हैं ना कि यहाँ अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर जाने से धारणा नहीं रहती है। सतयुग में तो विकार की बात भी नहीं होती। अभी तो भारत का यह हाल है। यहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना। साकार में भी ऐसे ही होता था। जब बच्चे पार्टी आदि लेकर के जाते थे तो भी बाबा बच्चों से समाचार पूछते थे। और कोई तो झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इसमें तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो सत्य बनाने वाला है, वहां झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है। बाप कहते हैं यह कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है। इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सतयुग को कहा ही जाता है सुख धाम। वहां बीमारियां आदि नहीं होती हैं। हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होते हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्ठी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है, बाकी और कोई बंधन तो नहीं है। खाना कमाना, क्या करना क्या नहीं करना, तो बाबा ने कहा यहाँ आके बैठे हो तो फिर बंधन मुक्त हो। सिर्फ सर्विस आदि के लिए जरूर चिंतन करना होता है। सर्विस को कैसे बढ़ाएं, बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं है सेंटर पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो, फिर भी उठाना तो चाहिए ना।
पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल लेनी होती है, तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं। यहाँ से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया। कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये बाबा की बैग, ये बाबा की बैग है। ये अच्छी तरह से पूछते हैं। इनके पास समाचार भी आते हैं। ये शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं। देखो शौकीन शब्द बाबा ने किस बात के लिए कहा। कहा कि जो कोई यात्रा पर भी जाते हैं तो ऐसे शौकीन होते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगर रह नहीं सकते। अभी वो तीर्थ क्या काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म हो जाते हैं। अब तुमको मिलता है ज्ञान अमृत। अब तुमको मिलता है ज्ञान अमृत। बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो। 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बोलो वहां 5 विकार होते ही नहीं। वहां भी अगर ये विकार होते, कहा सतयुग में ना, तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं
वो भी चित्र तुमने देखे हैं। बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वो बतलाते हैं। साकार में बाबा तो बड़े तीर्थ यात्रा आदि भी खूब करते थे ना, इसलिए जो देखा वो बाबा आज भी सुना देते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये अपने अनुभव की बात सुनाते रहते हैं। दो है ना, तो एक तो ज्ञान की बातें सुनाते हैं और दूसरा अपना जो दुनिया में देखा सुना वो भी अनुभव बन जाते हैं। वही फिर साकार बाबा बच्चों के आगे रख देते हैं कि ये भी बातें आती हैं दुनिया में। दो है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता रहता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है ही नहीं। वहां पाप नहीं और यहाँ कोई पावन नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज खत्म हो जाएगी। अभी तो फिर भी हम पुरुषार्थ कर ले रहे हैं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है दुनिया की हालत भी देखो क्या है। तो जरूर है कि बाबा जो बार बार हम बच्चों को समझाते हैं सुनाते हैं कि विनाश जरूर होगा, इस बात को भी अगर हम सामने रखते हैं तो हमको कितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, कितनी लगन हमारी बाबा के साथ होनी चाहिए। अभी तो कितने पाप भी होंगे और उन्हें भी हमें खत्म भी करना है। इसलिए बाबा ने कहा फिर तो ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ वो रियल फिरता जाता है, नए सिर प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं ने अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंधा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझे। ये है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि कोई सुनता ही नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा ने हार्ट फेल नहीं होना है तो किस बात के लिए कहा? सर्विस में, है ना। सर्विस करते रहो, बाबा का संदेश देते रहो, तुम समझाते रहो,
व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया? कैसे 84 जन्म लिए? हम तुमको समझाएं। 84 जन्म कैसे लिए? तो बाबा ने कहा कि ऐसे कहो, फिर आओ तो हम तुमको समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माऊ भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। बहुतों का कल्याण करने लग जाओ। देखो ऐसे कई बच्चे हैं जो करते करते फिर थक जाते हैं, फिर बाबा को भूल भी जाते हैं। लेकिन बाबा फिर भी बच्चों से कहते हैं, नहीं, लगे रहो, बहुतों का कल्याण करो, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए बहुत सहज है। बाबा ने व्यापारियों को याद किया, तो जो व्यापारी बाबा के बच्चे हैं, अगर इस बात को समझें तो कितनी आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। वो भी सौदा है और यह भी सौदा है। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, तो जितना याद करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया। जांच करो, पूछो अपने आप से कि हमारी दृष्टि ने कोई बुरा काम तो नहीं किया। दृष्टि से तो देखा ही जाता है, तो स्त्री तरफ रग तो नहीं गई। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भगत होगा वो बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वो कम खुश होगा। ये भी हिसाब है समझने का। देखो ये बच्चों की बातें हैं, जो जास्ती भक्ति किए हैं तो फिर वो समझेंगे अच्छे से, और जिन्होंने भक्ति नहीं की तो वो भी कम समझेंगे। और बाबा ने कहा ये भी एक हिसाब है। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे, पर फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे
घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाट बजाएंगे। नया कपड़ा माना नया शरीर मिलेगा, ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ। वहां तो सब सतयुग में सब कुछ सोने का ही होगा। इसलिए स्पून की बात बाबा सुनाते हैं, ये है हमारे सुख की बात। वहां कितना सुख है सतयुग में, बाबा हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं। इसलिए यहाँ पर पूरा हमें अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, बुद्धि से अच्छी बातें समझ करके फिर हमें अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना, और घर जाने के बाद फिर हम सब सतयुग में आएंगे और अपना नए रीति से पाठ बजाएंगे। और बाबा ने इसीलिए बच्चों को कहते तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, और ये बात कोई कम नहीं है। और अपनी अवस्था को भी देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए बच्चों की कमाई जमा करनी है। पद्मों की कमाई जमा करनी है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए बच्चों को पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने कई शब्द दिए हैं ना, ठंडे नहीं होना है, थक मत जाना। इसलिए ये सौदा बहुत अच्छा और सरल है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान है, स्नेह की गोद में
आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत या थकावट अनुभव नहीं करते हैं, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण, स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं हैं, लेकिन सदा खुशी में है। आंतरिक सुख है। सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। बाबा ने जैसे आज अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की बात कही है, यही बात सिर्फ आती है आंतरिक सुख की, जिसमें हम स्नेह की गोदी में अनुभव करते हैं कि हमें सर्व शक्तियां बाबा से मिल रही हैं, तो वो सदैव खुश और प्रसन्न रहते हैं और अंदर ही अंदर उनका संकल्प भी बहुत अच्छा होता है कि बिना मेहनत के, बिना थकावट के कैसे बाबा से हमें ज्ञान रतन, शक्तियां, गुण, ये सब कैसे मिलते जाते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। आज का स्लोगन कितना अच्छा है। हर आत्मा के पास, हर भाई बहन के पास अपना अपना अनुभव है। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हो तो जरूर है, और आज के समय में, इतने समय के अंदर तो और कितने अनुभव आप लोगों के पास जमा हो गए होंगे। जब भी कभी आना होगा तो आप सब अपना अपना अनुभव अच्छे तरह से सुनाइएगा, क्योंकि बाबा ने यही कहा है कि यही तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन है, जो तुम्हारा अनुभव भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हम बाबा के साथ हर पल का अनुभव करते हैं। और इस बात के लिए बाबा ने भी कहा है कि बच्चे जब याद करते हैं तो जरूर है कि उन्हें अनुभव होता है कि हमारे साथ साथ बाबा है। इसलिए ऐसे बच्चे सदैव खुश रहते हैं और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करते हैं और कभी थकते भी नहीं हैं, और बाबा की श्रीमत पर भी ध्यान रखते हैं और कोई ऐसे गलत काम भी नहीं करते हैं। सदैव बाबा और दूसरा कोई नहीं, ऐसे सच्चे मन से, जैसे आज बाबा ने कहा भी कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ बच्चों को चलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी बुरा नहीं करना किसी के साथ में। तो जितना हम अच्छे से बाबा की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखेंगे, उतनी हमारी प्राप्ति में नयापन, और हम सदैव हल्के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में, हम आज वतन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े, बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात। स्वीकार करो भोग, ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार। युक्ति है सहज योग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन